हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फोकैप्स। आज का हमारा टॉपिक है हैच एक्ट 1939 के बारे में। बट वी विल स्टार्ट दिस वीडियो बाय टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड, दैट इज अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि आपके नवंबर में होने वाले हैं। यूएस में क्या होता है कि मेन इलेक्शन से पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है। मींस प्राइमरी इलेक्शंस के थ्रू आम जनता जो है वो पार्टी से उस कैंडिडेट को वोट करती है जिन्हें वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर देखना चाहते हैं या चूज करना चाहते हैं। अगर हम यूएस की पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो वहां पर दो मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं। पहली आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, दूसरी आपकी रिपब्लिकन पार्टी। ये दोनों ही वहां की मेजर पार्टीज में से हैं। तो क्या है कि इन पार्टीज के अपने अपने लॉज हैं, अपने अपने रूल्स हैं प्राइमरी इलेक्शंस के लिए। तो होता क्या है कि आमतौर पे आम जनता जो होती है वो डेलीगेट्स का चुनाव करती है। फिर जो डेलीगेट्स होते हैं वो जनता के कैंडिडेट्स के लिए वोट करते हैं। स्टेट्स बाय स्टेट्स जो है ये इलेक्शन होते रहते हैं और कई महीनों का इसमें टाइम भी लगता है। फिर क्या होता है कि जिस पार्टी को हाफ से ज्यादा मेजोरिटी मिलती है डेलीगेट्स की, ठीक है, वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर इलेक्ट होते हैं। प्राइमरी इलेक्शंस के बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए एक मीटिंग को कंडक्ट कराया जाता है। उस मीटिंग को नेशनल कन्वेंशन कहते हैं। तो दोनों ही पार्टीज के नेशनल कन्वेंशन हो चुके हैं। जो आपका डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके नेशनल कन्वेंशन में जो बिडेन जो है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पर है, और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप इज देयर। जो बिडेन जो है वो जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उस समय वो वहां के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो क्या होता है कि दोनों ही पार्टीज के जो कैंडिडेट हैं, चाहे आपकी रिपब्लिकन पार्टी हो या फिर आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों ही पार्टीज के कैंडिडेट्स अलग अलग तरीकों से वोटर्स को जो है वो लुभाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे आजकल न्यूज में दिखा रहे हैं कि ट्रंप और जो बिडेन है किस तरह की स्पीचेस दे रहे हैं, किस तरह की चीजें कर रहे हैं लोगों को लुभाने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए। तो हाल ही में क्या हुआ कि रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन वीक में, जो कि आपका व्हाइट हाउस में कंडक्ट कराया गया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जो आपकी रिपब्लिकन पार्टी है उसके लिए अपना नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी चैड वुल्फ भी शामिल थे। तो माइक पॉम्पियो ने इजराइल से जो है ट्रंप को समर्थन दिया, और डोनाल्ड ट्रंप और चैड वुल्फ को एक साथ व्हाइट हाउस में एक सेरेमनी कंडक्ट कराई गई थी, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हुए देखा गया, जिसमें 5 इमिग्रेंट्स को जो है यूएस की नागरिकता का अवार्ड दिया गया। तो ये जो 5 इमिग्रेंट्स थे आपके, उसमें से बोलीविया, लेबनान, सूडान और घना के साथ साथ एक इंडियन महिला भी थी जिनका नाम था सुधा सुंदरी नारायणन। सुधा सुंदरी नारायण जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो कि इंडियन हैं, और अब उन्हें यूएस की जो है सिटीजनशिप जो है वो मिल गई है। एक्सपर्ट्स की माने अगर, मतलब एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो कुछ भी ये जो ट्रंप कर रहे हैं ये एक तरह का वायलेशन है हैच एक्ट का। तो अब समझ लेते हैं कि आखिर होती क्या है हैच एक्ट। In 1939, Hatch Act was created as an act to prevent pernicious political activities। जो भी आपकी pernicious political activities हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको रोकने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। 1938 में क्या हुआ था कि कांग्रेस इलेक्शन के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी पर ये एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने क्या किया, WPA एम्प्लॉइज को यूज किया है, किसके लिए, इलेक्शंस के लिए। आफ्टर दैट 1939 में कार्ल हैच, जो कि एक बहुत फेमस लॉयर थे और काफी फेमस पर्सनालिटी थे, उन्होंने ये जो एक्ट है आपका हैच एक्ट, इसको इंट्रोड्यूस किया जस्ट टू प्रिवेंट फेडरल एम्प्लॉयज फ्रॉम एंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। हैच एक्ट आपका एक्चुअली इन्फोर्स्ड होता है बाय OSC, जिसका फुल फॉर्म है ऑफिस ऑफ द स्पेशल काउंसिल, जो कि एक इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसी है। दिस काउंसिल एक्चुअली इंश्योर कि जो भी आपके फेडरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं या कंडक्ट किए जाएंगे वो नॉन पार्टिशियल फैशन में हो। अगर कोई भी एम्प्लॉय ऐसा करता हुआ पाया जाता है, मींस इस लॉ का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उनको पेनल्टी, डिमोशन, यहाँ तक के टर्मिनेशन तक जो है वो झेलना पड़ सकता है। आप यूं समझ लीजिए कि हैच एक्ट जो है उसको वर्क प्लेस गाइडलाइंस के तौर पर देखा जाता है। हालांकि ये कोई क्राइम नहीं है, मतलब क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर इस लॉ का कोई उल्लंघन करता है तो उसे सीरियस जो है पनिशमेंट्स मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयज को डिमोशंस है या पेनल्टी देनी पड़ती है या कभी कभी टर्मिनेशन को भी झेलना पड़ता है, कभी सामना करना पड़ता है। ये जो क्वेश्चन राइज हो रहा है ना कि क्या ट्रंप ने इस एक्ट का उल्लंघन किया है या नहीं, तो ये जो एक्ट है ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पे जो है अप्लाई नहीं होती, लेकिन जो भी आपके सिविलियन एम्प्लॉयज हैं वो जो है मतलब फेडरल गवर्नमेंट के, उन पर जो है अप्लाई होती है।
देखिए होता क्या है, जो करियर कर्मचारी हैं या जो करियर एम्प्लॉयज हैं, इनका जो भी मामला है उसको एक फेडरल एजेंसी है जिसका नाम है मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड, वो एजेंसी जो है देखती है। लेकिन जो भी टर्मिनेशन होता है वो जो भी टर्मिनेशन है वो प्रेसिडेंट ही देखता है, या प्रेसिडेंट ही उन मामलों को का निर्णय ले सकता है। तो क्या हो रहा है कि जितने भी आपके जो क्रिटिक्स हैं या जो भी ऑपोजिशन वाले हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो हैच एक्ट है उसको डिसरिगार्ड किया है, और ये जो डिसरिगार्ड उन्होंने किया है वो एक पर्पस के थ्रू किया है। But the whole point of the Hatch Act, the whole point of the law that prohibits you from using federal resources in your campaign, which goes back to the Roosevelt era, is that you shouldn't be able to perpetuate yourself in office by misusing federal employees, federal money, federal buildings, federal properties to help your campaign. You shouldn't be. खैर ये तो पॉलिटिक्स है, देश कोई भी हो वहां पर हर बार मतलब जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इस तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, चाहे वो भारत हो फिर या यूएस हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे वीडियो को शेयर करिए जितना भी ज्यादा हो सके, और प्लीज उसे लाइक भी करिए, क्योंकि इट्स गुड टू अप्रिशिएट समवन, और अगर आप हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।